कानपुर के सीसामऊ में जो उपचुनाव है उसमें मतदान तो हो चुका है और मतगणना अब होनी है 23 तारीख को। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी नेताओं को इस बात के लिए सचेत किया कि वो काउंटिंग के समय बहुत ही ध्यान से रहें। और इसी को देखते हुए अगर हम सीसामऊ की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने एक पत्र भी जारी किया है जिला निर्वाचन अधिकारी को, और इसके साथ ही साथ उनकी बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है नसीम सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, सबसे पहला तो सवाल यही कि आप को किस बात को लेकर आशंकाएं हैं? क्यों आप लगातार आशंका जता रही थी। मतदान वाले दिन भी हमने आपको देखा कि काफ़ी आप फील्ड पे रहीं, आपने बहुत सारे आरोप भी लगाए पुलिस वालों के ऊपर भी, और जिस तरह से सब चीज़ें हुई 20 तारीख को, तो क्या उसका भी रिएक्शन है? तो पहले तो वही बता दीजिए और उसके बाद आशंका क्या है आपकी? जिस तरह से आप ही ने उस दिन जो है कवर करा था, वोटिंग वाले दिन आपने खुद देखा कि किस तरीके से परेशान हो रहे थे सारे वोटर्स, और हमको जब आना पड़ा सबके सामने, बल्कि मेरा वो नहीं होता था कभी ये काम। आपने पूरा चुनाव कवर करा, पर जो चीज़ें हुई वो ठीक नहीं हो रही थी। पुलिस जिस तरीके से परेशान कर रही थी, भगा रही थी लोगों को, और इसकी वजह से वोट काफ़ी कम पड़ा है। ये अच्छी बात नहीं है। वोट अधिकार है, आप इस तरीके से रोक कर क्या साबित कर रहे थे? खैर वो जो है बाद में इसका विषय है, इसकी जाँच भी होगी, जो भी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसका बोला है कि देखा जाएगा। तो बस यही है उसके अंदर, इसीलिए हमको फील्ड पे रहना पड़ा। मैं एक-एक बूथ पे जाके मैंने 4-4 बार एक-एक बूथ पे चक्कर लगाया कि किस तरीके से परेशान हो रहे थे वोटर्स, पहुँच नहीं पा रहे थे। कई-कई लोगों को मैंने ले जा के अंदर उनको एंट्री कराई है, ये तक मुझे कल करना पड़ रहा था, परसों। अच्छा, हमने आपको कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा। जो मतदान वाले दिन 20 तारीख को आप काफ़ी नाराज़ थीं, काफ़ी गुस्से में थीं, जनरली आपको ऐसा कभी देखा नहीं है। उसका क्या कारण रहा? मजबूर कर दिया इन लोगों ने, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित करते अब जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भई हम लोग तो 2 साल से झेल ही रहे हैं। मैं झेल रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, विधायक जी हैं, सब लोग हम लोग झेल ही रहे हैं। अब आप जनता को मार रहे हो, दौड़ा रहे हो, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ परसों। बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप क्या चाहते हो? आप या तो फिर वोट ही ना कराएँ, चुनाव ना कराएँ। आप खुद ही अपने आप को वोट डाल दें और आप जो है बन के बैठ जाएँ। ये होना नहीं चाहिए। जब आप लोकतंत्र में हैं तो आप उन, और इंसानियत भी होती है कोई चीज़। आप इंसान हो के इंसान को इस तरीके से जानवरों के तरीके जो वो कर रहे थे बर्ताव, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर, गुस्सा तो था उस दिन बहुत, पर ख़ैर जितना हम कर पाए करा हमने। पर इस चीज़ की अगर लगा आगे तो जाँच होनी चाहिए। अधिकारियों को या पुलिस, एक छोटे तबके के पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं कि आप लोगों को मारे इस तरीके से। आपको कुछ मतगणना को लेके भी आशंका है और इसीलिए आपने कोई पत्र भी जारी किया है जिला निर्वाचन अधिकारी को। पत्र में क्या है? क्या आपने उसमें लिखा है? क्या आपकी माँगें हैं? हमने एक पत्र लिख कर दिया है कि मतगणना जब हो, उस समय पूरे मतगणना के दौरान वीडियोग्राफ़ी होगी, और जो है एक राउंड ख़त्म होने तक दूसरे राउंड शुरू नहीं होगा, मशीनें नहीं आएँगी, और एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जब उसकी डिटेल आप हमें दे देंगे, मतलब लिखा-पढ़ी से, उसके बाद अब शुरू करेंगे दूसरी, चाहे जितना भी समय लग जाए। अमूमन चुनाव में 5 विधानसभा के होते हैं, 7 के होते हैं, पर ये तो आज एक ही विधानसभा का चुनाव है। तो हम इसके लिए बिल्कुल सक्रिय हैं। हमने परसों रात में अपने सामने जो है स्ट्रॉन्ग रूम को सील करवाया खड़े होकर, जबकि अमूमन शायद विधायक जी भी इतना नहीं सक्रिय होते थे, हमको होना पड़ रहा है, क्योंकि हमने खोया ही खोया है 2 साल में। और जब हमें अल्लाह ने मौका दिया इस सीट को दोबारा पाने का, या हम लोगों की जो कोशिश है, तो अब हम बिल्कुल इसमें लापरवाही या बिल्कुल 1% की भी हम कोई कोताही नहीं देखना चाह रहे हैं अपनी तरफ से भी, और प्रशासन या चुनाव आयोग की तरफ से। तो इसलिए हमने एक लेटर दिया है लिखकर कि अब जो है सारी चीज़ें उसमें हो गई है। जितना इनको करना था, जो कल परसेंटेज कम हुआ, जितनी इन लोगों ने करी धाँधली, जो करना था करा। पर अब वोटिंग काउंटिंग के समय मुझे सक्रिय मैं बिल्कुल हूँ, और मैं चाहती हूँ अपने लोगों को अंदर है, एक ख़त्म होने के बाद आप दूसरी शुरू कराएँ काउंटिंग, और एक-एक की चीज़ की हमें डिटेल दें, और जो है प्रूफ़ के साथ, वीडियोग्राफ़ी के साथ। तो ये बिल्कुल हम, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि आप बिल्कुल डट के वहाँ खड़े हो के आपको सबकी निगरानी करनी है। तो ये एक हमने लेटर लिख के दिया है। तो ये मान के चला जाए कि मतगणना वाले दिन आप सुबह 8 बजे से ही वहाँ पर मौजूद रहेंगी और सारी चीज़ों पे निगरानी रखेंगी? जी, मैं सुबह जो है 8 बजे वहाँ मौजूद रहूँगी। इंशाल्लाह मैं पूरी प्रतिक्रिया, हर चीज़ मेरे आँखों के सामने होगी,
और जितने भी लोगों की हमने टीम बनाई बड़ी मज़बूत है, तो जो मेरे साथ अंदर रहेंगी, तो बिल्कुल हम लोगों की एक-एक चीज़ पे निगाह रहेगी और उनकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी कैमरे और हम भी अपने सामने सारी चीज़ों को करवाएँगे। तो आप थी नसीम सोलंकी जिन्होंने साफ तौर पे एक तो ये बताया कि मतदान वाले दिन आखिर उनको गुस्सा क्यों आया था और दूसरी बात उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिला निर्वाचन अधिकारी को, इस बात की मांग की है, 2-3 मांगे रखी हैं और कहा है कि पूरी निष्पक्ष तरीके से मतगणना इस पूरे मामले पे होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।